कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र के बीच एक ऐसा रहस्यमयी आइलैंड मौजूद है जहां आज तक जो भी इंसान गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि उस आइलैंड पर कोई दानव रहता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो इंसानों को खिलौनों की तरह कुचल देता है। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि उस आइलैंड का असली किंग कौन है। अब कहानी हमें साल 1933 के न्यूयॉर्क शहर में ले जाती है, जहां हर तरफ गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई होती है। लोग खाने के लिए तरस रहे होते हैं और इसी शहर में एन डारो नाम की एक लड़की रहती है जो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है, लेकिन उसके पास ना काम होता है और ना खाने के पैसे। एक दिन वो सड़क पर भूखी घूम रही होती है, तभी एक आदमी उसे नोटिस करता है। इस आदमी का नाम कार्ल डेनहम होता है। कार्ल एक फिल्म डायरेक्टर होता है, लेकिन वो बहुत चालाक और लालची इंसान भी होता है। कार्ल एन को बताता है कि वो एक ऐसी मूवी बनाना चाहता है जो पूरी दुनिया को हिला दे। उसकी मूवी की शूटिंग एक मिस्टीरियस आइलैंड पर होने वाली होती है, लेकिन कार्ल असली बात किसी को नहीं बताता। असल में वो स्कल आइलैंड नाम की जगह पर जाना चाहता होता है, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। अब कार्ल अपनी पूरी टीम को सीक्रेटली जहाज पर ले जाता है। जहाज का नाम वेंचर होता है। इस जहाज में सेलर्स, कैमरामैन, राइटर्स और एन भी मौजूद होती है। शुरुआत में सभी लोग एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जहाज का कैप्टन समझ चुका होता है कि कार्ल उनसे कुछ छुपा रहा है। कई दिनों तक समुद्र में सफर करने के बाद एक रात जहाज के आसपास अजीब धुंध फैलने लगती है। आसमान में बिजली चमक रही होती है। समुद्र की लहरें अचानक खतरनाक हो जाती हैं और तभी धुंध के बीच उन्हें दूर एक आइलैंड दिखाई देता है, स्कल आइलैंड। उस आइलैंड का शेप किसी खोपड़ी जैसा दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर ही लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। जैसे ही जहाज आइलैंड के करीब पहुंचता है, सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आइलैंड के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बनी होती है। वो दीवार इतनी विशाल होती है जैसे किसी चीज को अंदर कैद करके रखा गया हो। अब पूरी टीम आइलैंड पर उतरती है। चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही होती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक उनके सामने कुछ ट्राइबल लोग आ जाते हैं। इन लोगों का लुक बेहद डरावना होता है। उनके शरीर पर अजीब पेंट लगा होता है और वो किसी अननोन लैंग्वेज में चिल्ला रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एन पर पड़ती है और अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। अब ट्राइब वाले एन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम किसी तरह वहां से भाग निकलती है। सभी लोग जहाज पर वापस आ जाते हैं, लेकिन रात होने के बाद कुछ ट्राइबल लोग सीक्रेटली जहाज पर चढ़ जाते हैं और एन को किडनैप करके आइलैंड पर ले जाते हैं। अब एन को एक विशाल गेट के सामने बांध दिया जाता है। चारों तरफ हजारों ट्राइबल लोग खड़े होते हैं। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कांग, कांग, कांग। तभी जंगल के अंदर से जमीन हिलने लगती है, पेड़ टूटने लगते हैं और अगले ही पल एक विशालकाय गोरिल्ला अंधेरे से बाहर आता है। किंग कॉन्ग। कॉन का आकार इतना विशाल होता है कि इंसान उसके सामने चींटी जैसे लग रहे होते हैं। उसकी आंखें बेहद खतरनाक दिखाई दे रही होती हैं। एंड डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन कांग उसे मारता नहीं, बल्कि अपने हाथ में उठाकर जंगल के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ पूरी टीम एन को बचाने निकल पड़ती है, लेकिन स्कल आइलैंड कोई नॉर्मल जगह नहीं होती। यहाँ हर तरफ मौत घूम रही होती है। तभी जंगल के अंदर जायंट इंसेक्ट्स हमला कर देते हैं। एक आदमी जायंट स्पाइडर के जाल में फंस जाता है, तो दूसरा जायंट वर्म्स के बीच खींच लिया जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। अब टीम और अंदर बढ़ती है। तभी उनके सामने जायंट डायनासोर आ जाते हैं। ये डायनासोर इतने बड़े होते हैं कि इंसान उनके सामने कुछ भी नहीं लगते। एक डायनासोर अचानक एक आदमी को मुंह में पकड़ लेता है और उसे जिंदा निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एन धीरे धीरे कांग को समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि कॉन्ग सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वो बेहद अकेला है। कॉन्ग एन को प्रोटेक्ट करता है, उसे सनसेट दिखाता है और पहली बार एन उसके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स महसूस करती है। लेकिन तभी 3 जायंट डायनासोर वहां पहुंच जाते हैं। कॉन्ग पूरी ताकत से डायनासोर से लड़ता है। एक डायनासोर उसके हाथ को काट लेता है, तो दूसरा उसकी पीठ पर चढ़ जाता है।
पूरा जंगल टूटने लगता है, लेकिन आखिर में कॉन्ग तीनों डायनासोर को मार देता है। अब कार्ल डेनहम की आंखों में सिर्फ लालच बचा होता है। उसे समझ आ चुका होता है कि अगर वो कांग को दुनिया के सामने ले आया तो वो करोड़ों कमा सकता है। और फिर वो कांग को पकड़ने का प्लान बनाता है। अब पूरी टीम स्लीपिंग गैस की मदद से कांग पर हमला करती है। कांग जोर जोर से दहाड़ता है। वो इंसानों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे गैस का असर होने लगता है और आखिरकार कॉन्ग जमीन पर गिर जाता है। अब कॉन को चेन्स में बांधकर न्यूयॉर्क लाया जाता है। कार्ल पूरी दुनिया के सामने कॉन को शोपीस बनाकर पेश करता है। लाखों लोग उसे देखने आते हैं। हर कोई कांग की तस्वीरें ले रहा होता है, लेकिन कांग को कैद पसंद नहीं होती। तभी फोटोग्राफर्स के कैमरा फ्लैशेस लगातार उसकी आंखों पर पड़ते हैं। कांग गुस्से में आ जाता है और अगले ही पल वो अपनी चेन्स तोड़ देता है। पूरा शहर पैनिक में आ जाता है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। कॉन्ग पूरे न्यूयॉर्क में सिर्फ एन को ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसे एन मिल जाती है। अब कॉन्ग एन को लेकर शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। नीचे पूरी आर्मी कॉन्ग को घेर लेती है। तभी आसमान में फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं और कांग पर हमला शुरू कर देते हैं। कांग पूरी कोशिश करता है एन को बचाने की, लेकिन गोलियां लगातार उसके शरीर में लग रही होती हैं। धीरे धीरे कोंग कमजोर पड़ने लगता है। एन रोने लगती है क्योंकि अब वो कोंग से इमोशनली जुड़ चुकी होती है। कोंग आखिरी बार एन को देखता है और फिर वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। पूरा शहर शांत हो जाता है। नीचे खड़े लोग कोंग की डेड बॉडी को देख रहे होते हैं।